हमारे अक्सर दोस्तों को ये मुश्किल दरपेश है कि वो मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इन इम्तिहानात के लिए इंग्लिश को समझना और लिखना सबसे बुनियादी चीज़ होती है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर बुक्स और कोर्स की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें 1 या 2 पैराग्राफ लिखने को दिए जाएं तो हमसे नहीं लिखा जाता। इसके लिए आखिर क्या किया जाए कि हमारे राइटिंग स्किल्स में बेहतरी आ जाए। इन दोस्तों में से अक्सर स्कूलों में एज ए टीचर इंग्लिश कोर्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कोर्स से हटकर उनको कुछ लिखने के लिए दिया जाए तो उनका हाफजा गायब हो जाता है और उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि बेहतरीन राइटिंग के लिए बेहतरीन रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ डिक्शनरी और खुश किस्म की ग्रामर बुक्स के ज़रिए आप बेहतरीन राइटिंग सीख पाएंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि लफ्ज़ जब तक डिक्शनरी में है ज़िंदगी की रमक से खाली है। ये राइटर है बेसिकली जो इन्हें जोड़कर पहले ख्याल को मुजस्सम करता है और फिर इस जिस्म में रूह पोंखता है। लोग कहते हैं कि ऑल द ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर ग्रेट रीडर्स, लेकिन मैं कहता हूं कि ऑल द ग्रेट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड वर ग्रेट रीडर्स। यहाँ पर पहुंचकर आप ये समझते होंगे कि हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, हम एक किताब को शुरू करते हैं लेकिन 3-4 सफ़ात पढ़ने के बाद उसको बंद कर देते हैं। हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा भी यही हाल था, लेकिन चंद किताबें हाथ आने के बाद हमारी रीडिंग हैबिट मजबूत होती गई। चंद ऐसी किताबें हैं जिनके नाम हम आगे बताने वाले हैं, जो आपको इस ट्रैक पर डालती हैं और फिर आपको अपना सफ़र जारी रखना पड़ता है, यानी खुद ब खुद आप रीडिंग हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, दूसरा मसला शायद आपको मौजूदा हालात में ये भी दरपेश है कि इन किताबों को ख़रीदेंगे कहाँ से। इस हवाले से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको वीडियो के आखिर में ये बताते हैं कि इन किताबों को PDF कैसे और कहाँ से हासिल करते हैं। तो जी दोस्तों, हमारी पहली किताब का नाम है 7 Habits of Highly Effective Teens बाय शेन कोवे। ये एक मोटिवेशनल किताब है जो टीनएजर्स के लिए लिखी गई है, लेकिन इसमें जिंदगी की बुनियादी 7 आदत का जिक्र ऐसे खूबसूरत अंदाज में किया गया है कि आप जो ही पहले चैप्टर को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, आप ख़त्म करने से पहले नहीं रुक पाएंगे। अगर आपको पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं है तो इसके लिए पहले चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। इसके अंदर 3 अल्फाज तो ऐसे हैं कि जिनका तस्करा आपको मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स या कॉलम्स में बार बार मिलेगा। वो 3 अल्फाज ये हैं: पैराडाइम शिफ्ट, प्रोएक्टिव, करेज जोन एंड कंफर्ट जोन। तो नाजरीन, दूसरी किताब जो है वो हमारे पास है द एल्केमिस्ट बाय पॉल कोएल्हो। ये एक नावल है बेसिकली, जिसमें कहानी एक चरवाहे की है जिसका नाम सैंटियागो है और उसके गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। इंतहाई दिलचस्प कहानी है और इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुसन्निफ के मुताबिक उनको एक जर्नलिस्ट ने फ़ोन पर बताया कि प्रेसिडेंट क्लिंटन को एक मरतबा यह किताब पढ़ते हुए फोटोग्राफ किया गया था। इतनी ये अहम किताब है। तो नाज़रीन, तीसरी किताब हमारे पास है सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर, जो जिंदगी गुजारने और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली किताब है। इस किताब की निचोड़ को अगर पेश किया जाए तो वो मुसन्निफ की ज़बान में यह है कि डोंट बी अ वंडरिंग जनरलिटी, बी अ मीनिंगफुल स्पेसिफिक शॉर्ट। अगर आप समझते हैं कि ये किताबें आप नहीं पढ़ सकते तो आपको शॉर्ट स्टोरीज की बेहतरीन किताबें सजेस्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहली कहानी का नाम है डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब तकरीबन 94 सफ़ात पर मुश्तमिल है और एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है, जिसमें एक बच्चा जिनकी माँ फौत हो चुकी है और वो अपने वालिद जो एक मैकेनिक है और अपना एक वर्कशॉप चलाते हैं, तो उसके साथ एक छोटे घर में ज़िंदगी बसर करता है।
तो दूसरी कहानी नाजरीन आपको हम बताएंगे ऑस्कर वाइल्ड्स शॉर्ट स्टोरीज। ये किताबचा 50 से भी कम सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तसर तरीन छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि बड़ी दिलचस्पी के साथ मुरतब की गई हैं। तीसरी किताब का नाम है द ब्रोकन विंग्स बाय खलील जिब्रान। ये एक बेसिकली ट्रैजिक लव स्टोरी है जो कि मुख्तलिफ किस्म के सोशल इश्यूज को उजागर करती है। अच्छा नाजरीन, पांचवी किताब का नाम यहाँ पे मैं जो है जिक्र करने लगा हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। ये एक नावल है जो अफगानिस्तान पर रूस, तालिबान और नेटो के अदवार का खूबसूरत खाका पेश करने के लिए साथ साथ दो दोस्तों की बेमिसाल दोस्ती का एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये किताबें और इन किताबों के अलावा आप मद्दर जज़ील किताबें भी PDF में हासिल कर सकते हैं। नीचे कमेंट में किताब का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, आपको ये किताबें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे कुछ किताबें मैं मजीद जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें पहला नंबर है प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान, नंबर 2 है मैड मैन बाय खलील जिब्रान, नंबर 3 है 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक, नंबर 4 है एनैंसी बॉयज बाय नील गैमन, नंबर 5 है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, नंबर 6 है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, नंबर 7 इसमें जो किताब है वो है स्टेइंग ऑन टॉप व्हाइल योर वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन बाय डी क्रैमर, और नंबर 8 जो है वो है टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड इमेजिनेशंस बाय एडगर एलन पॉय। तो ये जो किताबों का हमने जिक्र किया है, इनको पढ़ के, इनको स्टार्ट करके ये बड़ा ही आपको फायदा देगा, और आपके अंदर जो एक रीडिंग क्वेस्ट है, यानी जो एक पढ़ने का तजस्सुस है, पढ़ने की आदत है, वो आपके अंदर बेसिकली आ जाएगी। तो आई थिंक ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लिंक के अंदर जो है वो क्लिक करें, आप कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में अपना डाल दें, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारे PDF फॉर्म में सेंड कर देंगे। तो बड़ा इजी होगा आपके लिए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए इन किताबों को पढ़ के, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, आखिर में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि जो है बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।